Friends, today we are going to discuss differential equation and today we will complete differential equation within 30 minutes. आज हम आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस लेक्चर को समझने में कैपेबल हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 100% चैप्टर तैयार हो जाएगा। हर कैटेगरी का प्रॉब्लम जो बन सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में वो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, किस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हैं इन्होंने और ये कहते हैं इनका ऑर्डर एंड डिग्री निकाल के दीजिए। 1 मार्क प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की है। y2 इज इक्वल टू y प्लस y1 टू द पावर 6 एंड होल पावर 1/4। हो सकता है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में बच्चा इसका ऑर्डर 2 दे दे एंड डिग्री 6 दे दे। सोचेगा पावर यहाँ 6 लगी हुई है एंड हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, बट ऐसा नहीं है। हमने लास्ट वीडियोस में आपको बता रखा है ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए डेरिवेटिव्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। यहाँ डेरिवेटिव पर फ्रैक्शनल पावर लगी हुई है, जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे इसका ऑर्डर एंड डिग्री नहीं निकाल सकते हैं। Until and unless we are not able to remove the fractional power of derivatives, we cannot find the order and degree, especially degree. Order we can find. So taking the 4 power of both side, then you will have by 2 to the power 4. This is equal to by plus y1 to the power 6. Now you can say order of this differential equation is 2 and degree of this differential equation is 4। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो डिग्री कहलाता है एंड हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ द ऑर्डर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। बाई 3 प्लस ई टू द पावर y1 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0। इसमें कहीं कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो डायरेक्टली हम ऑर्डर एंड डिग्री पर अटैक कर सकते हैं। कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑर्डर तो बड़ी जल्दी से बच्चा लिख देगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 3 एंड डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। वाई? ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही है? आपको पता है यहाँ डेरिवेटिव का फंक्शन आ चुका है। इफ़ वी विल हैव फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव अगर हम नहीं बना पाते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती है, बट ऑर्डर कितना है? 3 है। तो जो पहली पॉसिबिलिटी बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री, उसको हमने फिनिश कर लिया। दोनों ही अच्छे प्रॉब्लम रखे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखे। अब ये हम दे देते हैं आपको डायरेक्ट, तो कोई आपको डिफ़िकल्टी ही नहीं आती। तो दो जो पॉसिबिलिटी बन सकती थी वो दोनों ही हमने लिख दी हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड प्रॉब्लम में 2 पार्ट हैं। ये कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें 2 डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी सॉल्व करके देनी है। हम देखते हैं किस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? तो पहला प्रॉब्लम है हमारा e टू द पावर -2√x ओवर √x माइनस y ओवर √x इंटू dx ओवर dy। दिस इज इक्वल टू 0 नहीं 1 है। दिस इज इक्वल टू 1। अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे लिख सकते हैं? dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू e माइनस 2√x डिवाइडेड बाई √x माइनस y ओवर √x। हमने dy बाई dx को राइट साइड में भेज दिया। अब पहचान करने की कोशिश करते हैं। होमोजीनियस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? e टू द पावर -2√x आ गया। e कभी भी -2√x टाइप में आ ही नहीं सकता है, तो इट कैन नॉट बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें देखना है क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा
लीनियर हो सकता है, थोड़े से चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही बार बाई आया हुआ है। करेक्ट, अगर चांस नहीं देखते तो हम इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तरफ ले जाते, बट यहाँ चांसेस हैं। तो देखते हैं हम इसको ज़रा रीअरेंज करके। हमने इसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा प्लस 1 ओवर रूट एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू ई माइनस 2 रूट एक्स ओवर रूट एक्स। बिल्कुल सही है। हम इसके नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई दैट इज़ क्यू। यहाँ p की वैल्यू है हमारी 1 ओवर रूट एक्स एंड क्यूब की वैल्यू है e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स ओवर रूट एक्स। ये पक्का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। होमोजीनियस तो आपने पहली बार में ही फेल कर दिया। क्यों फेल कर दिया था? e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स था। लीनियर का चांस बना था क्योंकि वंस वी आर हैविंग y। अगर नहीं बनता लीनियर का चांस तो फिर हम सेपरेशन पर जाते। ये लास्ट लेक्चर्स में हम सारा कुछ आपको डिफ़ाइन कर चुके हैं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप उनको देख लीजिए। अब यहाँ निकालेंगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1y रूट एक्स एंड डी एक्स, ये बनेगा e टू द पावर x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1, ये आ जाएगा 2 रूट एक्स। IF मिल गया। अब लिखेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ 1। सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या होता है? y इंटू आई एफ, दिस इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। भाई लिख दीजिए y इंटू ई 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू q है e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, और इंटू में है e 2 रूट एक्स एंड डी एक्स प्लस सी। ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। y इंटू ई 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, 2 रूट एक्स प्लस सी। तो ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमने आज क्या रखा है? कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन इन 30 मिनट्स। तो हम हर कैटेगरी की प्रॉब्लम आपको देंगे। बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। y एट 0 मतलब x 0 है देन y इज़ 0। तो हमें x की वैल्यू भी निकाल के देनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। यहाँ लिखिए 0 इंटू ई टू द पावर 0 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस सी। सो यू विल हैव c इज 0। आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या बनेगा? आप अगर अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिखिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा आपका y इंटू ई 2 रूट एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। सी की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। तो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड। करेक्ट, क्लियर हो जाना चाहिए था। अब आते हैं हम सेकंड प्रॉब्लम पर। देखते हैं सेकंड केस इसका क्या है। साइन इनवर्स डी वाई ओवर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और हमें इसको भी सॉल्व करना है। कोई इनिशियल वैल्यू कंडीशंस नहीं दी हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू नहीं दी हैं, इसका मतलब सी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकाल के छोड़ देना है। देखेंगे क्या करेंगे, कौन सी कैटेगरी है, इसी पर अपने आप को हम कंसंट्रेट करते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी राइट एज डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। होमोजीनियस तो पहली बार में फेल कर दिया, नहीं हो सकता है क्योंकि साइन का एंगल एक्स एंड वाई आ रहा है। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। होमोजीनियस में क्या होता है? एक्स अपॉन वाई या वाई ओवर एक्स होता है। क्या ये लीनियर हो सकता है? वंस वाई होना चाहिए। अरे वंस वाई कहाँ? ये साइन के साथ में वाई घुसा पड़ा है, नहीं हो सकता है। सेपरेट करने के लिए ज़रा फार्मूला लगा के देख लो, शायद तो हो जाए। अभी तो नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, इसे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स एंड साइन वाई, ये डी एक्स उठा करके आपने इधर दे दिया। क्या ये वाई और ये वाई आपका इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है। कुछ भी कर लीजिए, नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर भी नहीं है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी नहीं है। मतलब ये स्पेशल केस है। थोड़ा हमें थिंक करना पड़ेगा। इन दोनों का एक साथ आना ही हमारे लिए मुश्किल है। हमने क्या किया, उठा के इन दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। लेट
एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू टी। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो 1 प्लस यहाँ से लिखो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। देयरफॉर 1 बिकम्स, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी अब, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। ठीक है, हमने क्या किया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू तो होगी 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स होगी, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ये गलत लिख गया है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अपनी होगी डी टी ओवर डी एक्स माइनस 1। इसको निकालोगे ना तो ये बन जाएगा, यहाँ से आपका डी टी ओवर डी एक्स आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी आ गया बेटा, बड़े प्यार से सेपरेट हो रहा है, डी टी ओवर 1 प्लस साइन टी दिस इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए। सिंपल सा प्रॉब्लम है, रैशनलाइज करके 10 में ले जाओगे, लंबा खींचेगा क्या फ़ायदा है। आप लिखिए 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ये कैसे हुआ है, आपने क्या किया है, इसको 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, 1 माइनस साइन टी से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया है, एंड दिस इज इक्वल टू, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी की जगह पर आप कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी लिख दिया। अब इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, माइनस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, टेन टी इंटू सेक टी, करेक्ट, एंड डी टी दिस इज इक्वल टू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, ये हो जाएगा टेन टी माइनस सेक टी दिस इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन था, तो ये होगा एक्स प्लस सी। बस एक लास्ट स्टेप है, टी की वैल्यू डालनी बाकी है, ये टेन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस सेक ऑफ x plus y this is equal to x plus c, it is the solution of given differential equation। तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी में प्रॉब्लम पहुंच गया था जहां हमें कुछ एक्स्ट्रा थिंग करना पड़ा, करेक्ट। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम पर, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। सो दैट द जनरल सॉल्यूशन, मतलब थोड़ा खतरा है हमारे लिए जब भी ये कहेगा सो दैट द जनरल सॉल्यूशन, मतलब ये हमसे कुछ सिंप्लीफिकेशन की एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। ये उम्मीद करता है कि आपको प्रॉब्लम, अपना आंसर जो है वो सिंप्लीफाई भी करना आना चाहिए। वही इसने यहाँ दिया हुआ है, ये कह रहा है सो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। दिखने में तो अच्छा लग रहा है कि आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आंसर तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ज़रूर छोड़ेगा। क्या ये होमोजीनियस हो सकता है, बिल्कुल नहीं। डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, डिग्री 0 है। क्या ये लीनियर हो सकता है, अरे 2 टाइम्स बाई दिख रहा है, बाई स्क्वायर भी आ रहा है, तो ये होमोजीनियस भी नहीं है, वो लीनियर भी नहीं है। तो फिर हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के लिए वर्क करते हैं। हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स इट इज़ माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से सेपरेट बड़े आराम से हो रहा है, डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस का डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इंटीग्रेट भी कर दीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, हम बना के दिखा देते हैं एक का। वैसे तो डायरेक्ट बच्चा लिख सकता है 2y इंटू हाफ प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, ये है बाई प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 में से 1/4, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो हमारी प्रॉब्लम आएगी अब डी वाई ओवर बाई प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। बेसिकली फार्मूले का भी जो फॉर्मेट है वो बनाते चलते हैं। ये हो जाएगा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर।
इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/a मीन्स 2/√3 tan इनवर्स बाई प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 माइनस 1/a 2/√3 x प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ डिवाइडेड बाई √3/2 प्लस ए कांस्टेंट c। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन पहले करते हैं जितना पॉसिबल है। 2/√3 इधर से कॉमन ले लिया मैंने, या 2/3 से पूरा प्रॉब्लम, या चलो 2/3 कॉमन ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2y + 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या रहेगा, ये √3/2 आ रहा है, तो साथ में हमें यहाँ 2 देना पड़ेगा और ये लिखेंगे हम √3 एंड प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका ज़रूरत नहीं रहेगा, 2 से 2 काट दिया, 2x + 1 डिवाइडेड बाई √3 दिस इज इक्वल टू c। ये भी इधर से हटा दीजिए तो ये हो जाएगा c √3/2। लेकिन आंसर आप देख रहे हैं tan इनवर्स से बिल्कुल फ्री है, कहीं भी tan इनवर्स नहीं है। इसका मतलब हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आंसर तक पहुंच सकते हैं। अप्लाई कर दीजिए फार्मूला, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन कराएगा ही कराएगा हमसे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a 2y + 1/√3 प्लस b 2x + 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 - 2y + 1 इंटू 2x + 1 √3 इंटू √3 3 एंड दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है अपनी c √3 डिवाइडेड बाई 2। बेटा इसको ज़रा एलसीएम लेके टैकल करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x + 2y + 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 4xy माइनस का 2y माइनस का 2x माइनस का 1 और √3 ऊपर पहुंच जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसे पहुंचा है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात 12th के बच्चों के लिए आसान बात है। यहाँ पर बेसिकली √3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो 3 ऊपर होगा, √3 से काटेंगे तो √3 रह जाएगा। 3 माइनस ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 2 4 माइनस का 2y माइनस का 2x एंड माइनस का 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन है, पहले तो एक लाइन यहाँ लिखी जा सकती है, लिख देते हैं। ये tan इनवर्स 2 और बाहर निकाल देंगे तो x + y + 2 y + 1 इंटू में 2√3 डिवाइडेड बाई 3 और ये 2 बाहर ही ले लेते हैं तो ये रह जाएगा 1 माइनस का 2xy माइनस का x माइनस का y दिस इज इक्वल टू c √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल भी कर देते हैं। इसके बाद इस tan इनवर्स को आप क्या कीजिए, राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। जो आपका tan इनवर्स है ना, इधर राइट हैंड साइड में जा कर के ये क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा और टोटल कांस्टेंट पार्ट है उस साइड में पहुंच जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी आपके x + y + 1 इंटू में √3 डिवाइडेड बाई 1 - 2x माइनस 2y माइनस x सॉरी एंड माइनस y माइनस 2xy दिस इज इक्वल टू tan ऑफ c √3 डिवाइडेड बाई 2। ये भी उठा करके इधर दे दीजिए और ये कोई नया कांस्टेंट नया पैरामीटर a मान लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x + y + 1 दिस इज इक्वल टू न्यू पैरामीटर a 1 - x माइनस y माइनस का 2xy। चेक कीजिए, यही हमसे प्रूफ कराया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये हमसे प्रूफ करा सकता था, हमने कर दिया। तो ये 3 प्रॉब्लम हमने देख लिए बड़े अच्छे से। थोड़ा सा और 10 मिनट आप रुकेंगे, आपका काम हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। तो 2 क्वेश्चन और हैं। एक प्रॉब्लम हमारा जो इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है केस स्टडी पर, वो देख रहे हैं, और एक तो आपको पता ही है सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर देना है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी हमें डेफिनेटली। तो हम अपना सॉल्व करते हैं। 4th सीधा हम dy/dx पहली बार ही लिख देते हैं, थोड़ा टाइम बचाएंगे। dy/dx की वैल्यू आ जाएगी अपनी x³ माइनस का 3xy² डिवाइडेड बाई
वाई क्यूब माइनस का 3x² वाई। पहचान कीजिए आप, डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 3 पक्का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं कोई डाउट नहीं है, ये होमोजीनियस है। इसमें हम y = vx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी b + x × dv/dx। हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी अब b + x dv/dx, ये x³ आएगा माइनस का 3x × v² डिवाइडेड बाई b³ x³ माइनस का 3x² × vx। ठीक है बेटा, तो राइट हैंड साइड से x पक्का कटना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। x dv/dx 1 - v² ओवर में आ जाएगा v³ माइनस का 3v। इस b को हटा करके यहाँ दे दीजिए, तो ये आ जाएगा अब x dv/dx 1 - 3v² 1 - 3v² माइनस का v, तो ये हो जाएगा b⁴ प्लस 3v² डिवाइडेड बाई b³ माइनस 3v। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक आ रहा है। fv हो गया b³ माइनस का 3v डिवाइडेड बाई b³ माइनस 3v डिवाइडेड बाई कितना रहेगा अपना अब 1 - b⁴, करेक्ट, b⁴ एंड dv दिस इज इक्वल टू dx और 1/x, करेक्ट है। हमने ठीक किया, एफ बी डी वी इज इक्वल टू ये आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम में, अब हमें इस प्रॉब्लम में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट मेरे हिसाब से तो पी एफ बेटर रहेगा, तो पी एफ के लिए क्या करना होगा हमें, पहले हमने v बाहर निकाला तो ये आ जाएगा v² माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1 - v² इंटू में 1 + v² एंड dv दिस इज इक्वल टू 1/x dx। इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू t। यही बेटर है। थोड़ा सा रिस्क इसमें इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें स्पेस नहीं हमारे पास, तो ये रफ़ करना पड़ता है, रफ़ करना पड़ेगा वही, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो हमने यहाँ पर b² को जल्दी लिख देते हैं हम, b² को यहाँ t डाल देते हैं, 1/2 करके ख़त्म करते हैं कहानी इसकी, 1/2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा अब ये t माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 1 - t इंटू में 1 + t एंड dt दिस इज इक्वल टू 1/x d। इसको तो कभी भी कर ले ख़त्म, पी एफ का प्रॉब्लम है, t - 3 1 - t इंटू 1 + t, ये हो जाएगा a/1 - t प्लस b/1 + t। a की वैल्यू निकालिए, t इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो -2/2 इट इज़ -1 एंड b t इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो -4/2, ये भी हो गया -2। ठीक है, तो i की वैल्यू, i क्या है, पूरा प्रॉब्लम ही लिख देते हैं। देयरफॉर जो अपनी प्रॉब्लम है वो आ जाएगी हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, कितना बनेगा, माइनस का 1/1 - t एंड माइनस का ही 2/1 + t एंड dt दिस इज इक्वल टू 1/x एंड dx। इंटीग्रेट ये हो रहा है, बड़े अच्छे से इंटीग्रेट हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें इंटीग्रेशन में। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस का log of 1 - t अपॉन में -1 -2 log of 1 + t एंड दिस इज इक्वल टू log of x, और कांस्टेंट भी हमने log में ही ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, ये दो उधर दे देंगे, इधर को भी एडजस्ट करके लिखते हैं, सीधा टाइम बचाते हैं। 1 - t ओवर 1 + t का होल स्क्वायर, करेक्ट, ये दो लग गए हैं इस पर, और इधर जाके ये 2 बनेगा 2 log of x, और ये भी हट करके इस पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा। तो अब ये आ गया 1 - t ओवर 1 + t का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x² c²। बस भैया t की वैल्यू डालनी है और b की वैल्यू डालनी है और आंसर हमारा मैच हो जाना चाहिए। अगर t और b दोनों वैल्यू मैच हो जाती हैं भाई
तो पक्का जो दिया हुआ है आंसर वो आ जाएगा। रिस्क लेके चल ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। अगर मिस्टेक हो जाएगी तो दोबारा ही सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम। 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी एंड इट्स 1 प्लस बी स्क्वायर एंड इट्स होल स्क्वायर है। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर बाई स्क्वायर, बी मीन्स वाई अपॉन एक्स, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर x4 एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इससे काट दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर की जगह पर आप नया कांस्टेंट के रख दीजिए। आप रख सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। इट इज़ द जनरल सोल्यूशन। तो बाय दिस वे वी आर एबल टू डू आवर फोर्थ प्रॉब्लम। करेक्ट। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट हमने सक्सेस पक्का हासिल कर ली है। एक प्रॉब्लम और रह जाता है, ये वैसे लास्ट ईयर तक तो आने के चांसेस नहीं थे, बट केस स्टडी का केस सिचुएशन है, इसलिए हम आपको ये करा देते हैं अपना सेफ एंड करते हुए। क्या पता कि केस स्टडी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही बना दे, हम लीनियर होमोजीनियस बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाएं, और एग्ज़ाम में एक छोटा सा पार्ट हमसे केस स्टडी टाइप का पूछ दे, तो ये एक्स्ट्रा में कर लीजिए, देख लीजिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है अपनी? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम। जितने वहाँ पर हैं लोग प्रेजेंट, उनके प्रोपोर्शनल में उसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। 20,000 था 2014 में, एंड 2019 में 25,000 हो गई पॉपुलेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा रहा है, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है। रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड टाइम एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2024। ठीक है, तो प्रॉब्लम लिखते हैं, कैसे करेंगे? लेट एट टाइम t population of city, this is equal to p। according to question अपना क्या होगा? dp over dt, it is proportional to number of inhabitant present, that is population के। तो यहाँ से dp over dt is equal to constant kp। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी इसने हमसे जानना चाहा है, निकालते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सेकंड पार्ट के लिए वर्क करते हैं। dp ओवर p, दिस इज इक्वल टू k इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दीजिए। कैसे इंटीग्रेट कीजिए? 2014 एंड 2019 दे दो टाइम पर। यहाँ पॉपुलेशन है इसकी 20,000 एंड 25,000। लिमिट के साथ कर दिया हमने इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ p, और लिमिट्स हैं अपनी 20,000 से लेकर के 25,000 तक, और इधर आता है k t, और वैल्यू होगी 2014 2019। ये हो जाएगा लॉग रूल से log ऑफ 25,000 अपॉन में 20,000, दिस इज इक्वल टू, सीधा लिख दूँ 5k। 2019 माइनस 2004, 5k ही रहेगा। 1 2 3 1 2 3, ये आ गया अपना log ऑफ 5/4 इंटू 1/5, दिस इज इक्वल टू k। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1/5 log 5/4 के। अब पॉपुलेशन एंड टाइम में रिलेशन चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की ही हमें नीड थी, वो हमने निकालने में सक्सेस पाली है। आगे तो हम अपना काम बढ़ा ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे, होपफुली कि हम इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। तो थर्ड पार्ट अब कैसे करेंगे टैकल हम? dp ओवर dt, k की जगह पर हम डाल देंगे
1/5 log ऑफ 5/4 इंटू में p। करेक्ट। अब हमें p और t में लिंक चाहिए, तो हमने लिखा dp/p दिस इज इक्वल टू 1/5 log ऑफ 5/4 और वो क्या बचेगा dt, इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ लिख दिया हमने 2014 20,000 2014 नहीं 20,000 है स्टार्टिंग में, और बाद में कितनी हो जाती है t समय पे, मुझे पता ही नहीं, मैंने t दे दी। ओह, पॉपुलेशन को p दे देते हैं ना, पॉपुलेशन रिक्वायर्ड p दे दिया, और यहाँ पर हमने 2014 लिख दिया और यहाँ टाइम t दे दिया। इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन से ये आ जाएगा log ऑफ p लिमिट 20,000, p नेगेटिव तो होगा नहीं, मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/5 log ऑफ 5/4 और इनटू में t ही आएगा बस, t माइनस का 2014। थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश है, t आया अपर माइनस लोअर, तो t माइनस 2104। अब ये क्या बनेगा हमारा, p तो p रहेगा, log p हो गया, माइनस का तो ये हमने लॉग रूल भी लगा दिया, 20,000 दिस इज इक्वल टू ये 5 t माइनस 2014 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लॉग ऑफ 5/4। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड टाइम एंड पॉपुलेशन के बीच जो रिलेशन है वो लॉग थोड़ा सही से नहीं नज़र आ रहा था, हम इसको अच्छे से लिख देते हैं लॉग, और ठीक से लिखते हैं, जब तक क्लियर दिखेगा नहीं बात नहीं बनेगी। ये ठीक है, log ऑफ p ओवर 20,000 दिस इज t माइनस 2014/5 log 5/4। यहाँ तक तो हो गया प्रॉब्लम। अब अगली बार क्या पूछता है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2024, तो बस t की वैल्यू 2024 डाल देनी है, पॉपुलेशन तो आ ही जाएगी। अब क्या लिखेंगे आप फोर्थ पार्ट में, फोर्थ पार्ट के लिए आप लिखेंगे इफ़ t इज इक्वल टू 2024, इफ़ t इज इक्वल टू 2024 देन बेटा आपके पास क्या रहेगा, log ऑफ p तो पता ही नहीं है, अपॉन में 20,000 20,000 है, दिस इज इक्वल टू 2024 माइनस 2014 अपॉन में 5, और ये है log ऑफ 5/4। 2 बचेगा यहाँ से, तो ये हम लिख देते हैं log ऑफ p अपॉन 20,000 दिस इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 5/4 का स्क्वायर। दोनों साइड से log को हटा देंगे तो सीधा सीधा हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा फोर्थ पार्ट चल रहा है भाई, तो यहाँ से p इज इक्वल टू आ जाएगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 अपॉन में 4 इंटू 4। सॉल्व कर दीजिए, 4 से कट कीजिए पहले, तो ये 5, फिर 1 2 3, फिर 4 से कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1250। देखिए 25 का इसमें करके 0, 25 5 ज़ा ये 1250 ही आ गया, ठीक है। तो 25 का 0 हो गया, 25 5 ज़ा 5 एंड 125 62 और 31, कितनी आ गई 31,250। पॉपुलेशन इन 2024 दैट बिकम्स 31,250। तो इस तरीके से हमने अपना कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 और 35 मिनट में फिनिश कर लिया है। अगर इतना आप करने में कैपेबल हैं तो पक्का डिफरेंशियल इक्वेशन एग्ज़ाम में आपका साथ देगा ही देगा। थैंक यू बेटा।